हेलो लर्नर्स, मैं अमित और मैं आप सबों के लिए आज एक वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर आया हूँ। वो है DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से हम लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन, UGC नेट, गेट एंड इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के सिलेबस में होता है। तो इस DBMS को पढ़ने से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो इस DBMS के कोर्स को हम लोगों को पढ़ना है इस 5 यूनिट में। ठीक है, तो 5 यूनिट, पहले 5 यूनिट का नाम जान लेते हैं, उसके बाद एक एक यूनिट में क्या पढ़ना है वो जान लेंगे। ठीक है, फुल सिलेबस डिटेल होने वाला है, डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। तो पहला क्या होगा, पहला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ये पहला यूनिट होगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, सब पढ़ेंगे इसमें। फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं यूनिट के बारे में। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल्स एंड लैंग्वेजेस, दूसरा यूनिट हो गया। फिर तीसरा यूनिट होगा डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, ये तीसरा यूनिट हो गया। चौथा यूनिट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट और पांचवा यूनिट है कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये 5 यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एक वीडियो में। पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, ये 5 यूनिट का हमने चर्चा कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक यूनिट में जानेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस DBMS को पढ़ने से आपको कह सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगा। जो गेट UGC नेट के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हेलो लर्नर्स, तो हम लोगों ने जान लिया है कि DBMS में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो DBMS में हम लोगों ने 5 यूनिट के बारे में चर्चा किया है। तो इस 5 यूनिट में क्या क्या है वो सब बता चुके हैं। तो अब क्या करेंगे कि एक एक यूनिट में क्या क्या है वो जान लेते हैं। इसी 5 यूनिट में पूरे DBMS का फुल सिलेबस है। ठीक है, फुल सिलेबस है, बहुत हेल्प होने वाला है, इनकी बहुत काम का चीज़ है। तो पहला यूनिट में क्या था, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि ओवरव्यू होगा, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम होगा। डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम के बारे में जान लेंगे और डेटाबेस सिस्टम के बारे में जान लेंगे, क्या दोनों में से क्यों ये डेटाबेस जो है इम्पॉर्टेंट है और फाइल सिस्टम क्यों उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी जानेंगे। दोनों का जो है क्या क्या क्वालिटी है वो भी जानेंगे। और डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर जानेंगे। डेटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टेंसेस, डेटा इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटा लैंग्वेज इंटरफेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा डेफिनेशन यानी कि DDL, DML, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी कि ER मॉडल कॉन्सेप्ट, ये भाई ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, 2-4 नंबर में, अच्छा है। देन अगला है नोटेशन फॉर ER डायग्राम। इसका मतलब क्या होता है, ER मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और नोटेशन फॉर ER डायग्राम, ER डायग्राम में जो है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट नोटेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट नोटेशन मिलते रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं इस वीडियो में पता चल जाएगा, मतलब आने वाली वीडियो में पता चलेगा। नोटेशन जो है बहुत डिफरेंट होता है भाई। मैपिंग, डेटा मॉडलिंग यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये बता चुके हैं। मैपिंग कॉन्स्टेंट्स कीज ऑफ कीज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने में। जब हम लोग केस स्टडी करेंगे तब पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंस है इनका। जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, रिडक्शन ऑफ ER डायग्राम ऑफ टेबल्स, एक्सटेंडेड ER मॉडल, रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आप जान सकते हैं पहले यूनिट में क्या होगा। दैन दूसरा यूनिट में क्या था, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेजेस। तो इस यूनिट में हम लोग जानने वाले हैं रिलेशन डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कीज कॉन्स्टेंट्स भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन कॉन्स्टेंट, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, टपल एंड डोमेन कैलकुलस, इंट्रोडक्शन ऑन SQL। देखिए, जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं DBMS, तो DBMS में को पढ़ने के लिए और क्वेरी सॉल्व करने के लिए जो है हम लोगों को इसका सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा। इसका सॉफ्टवेयर क्या क्या है, MySQL है, SQL सर्वर है, ठीक है, पोस्टग्रे SQL है, ये सब है। तो ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को एक पढ़ना पड़ेगा, या 2-3 जो भी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है MySQL
कर लेंगे या एसक्यूएल सर्वर कर लेंगे, ठीक है। वो देखेंगे बाद में। डन, हम लोगों को पढ़ना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल, एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल सब जानेंगे। एसक्यूएल डेटा टाइप्स, टाइप एंड लिटरल्स, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, कमांड्स जानना तो बहुत ज़रूरी है। कमांड्स, एसक्यूएल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स important and their procedures, tables, views and indexes, queries and subqueries, aggregate function, insert, update and delete operations, joins, ये बंदा बहुत काम का चीज़ है। यूनियंस, ये भी बहुत काम का चीज़ है। इंटरसेक्शन, ये भी काम का है, बहुत अच्छा है। माइनस, कर्सर, ट्रिगर्स, प्रोसीजर्स, एसक्यूएल, पोस्टर एसक्यूएल, ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट में क्या है, डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, ये चीज़ है। तो इसमें क्या क्या है जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार मार्क। नॉर्मल फॉर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स, BCNF, फिफ्थ NF भी होता है लेकिन वो नहीं पढ़ा जाता है। इंक्लूजन, डिपेंडेंस, लॉसलेस जॉइंट्स, डिकम्पोजिशन, नॉर्मलाइजेशन यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज, MBD एंड JD's alternative approaches to database design। तो ये सब चीज़ है थर्ड यूनिट में। और फोर्थ यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लीजिए। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, टेस्टिंग सीरियलाइजेबिलिटी, सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, रिकवरेबिलिटी, रिकवर फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेल्योर्स, लॉग बेस्ड रिकवरी, चेक पॉइंट्स, डेडलॉक हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, ये सब पढ़ने वाले हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल, डायरेक्टरी सिस्टम, तो ये फुल सिलेबस है, इसमें कुछ नहीं छूट रहा है फ्रेंड्स, ये जान लीजिए। फुल सिलेबस है और क्या क्या छोड़ना है वो भी बता देंगे। सब कुछ ज़रूरी नहीं सब कुछ पढ़ के इंटरव्यू क्रैक हो या सब कुछ पढ़ के ही एग्ज़ाम दे पाए, ऐसा नहीं है। देन हम लोग पाँचवा यूनिट में क्या पढ़ेंगे, कॉन्करेंसी कंट्रोल, लॉकिंग टेक्निक्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल, टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स, कंकरेंसी कंट्रोल, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, मल्टीपल जनरलिटी, मल्टी वर्जन स्कीम्स, रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन, केस स्टडी ऑफ एसक्यूएल। ये एसक्यूएल के जगह हम लोग माई एसक्यूएल का भी केस स्टडी करेंगे, ठीक है। ये माई एसक्यूएल का भी करेंगे और ओरेकल का भी करेंगे। ये केस स्टडी बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं इस एक कोर्स में, ठीक है। तो आपको ये सिलेबस कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। क्या इस सिलेबस में कुछ छूट गया है, क्या इस सिलेबस को मतलब बताइए कमेंट में क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो अगला वीडियो जो है वो पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, पहला यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं। डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हम लोगों को डेटाबेस क्यों पढ़ना चाहिए, डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे सिस्टम में जो डेटाबेस होता है यानी कि फाइल सिस्टम जो होता है वो मतलब क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है, डेटाबेस क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, सब जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल and like this video. Thanks friend.